नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रीड द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि 24 आवर्स में नेक्स्ट 24 आवर्स में आप क्या चीज़ देख सकते हो, क्या चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या चीज़ें होंगी अगले 24 घंटे के अंदर। ओके, थोड़ा सा मुझे थ्रोट में पेन है, इस वजह से थोड़ा सा हो सकता है वॉइस थोड़ी लो हो नॉर्मल टोन से। मैं ट्राई कर रही हूँ कि मतलब मैं और लाउडली बोलूँ, ठीक है? तो जैसे भी सिचुएशन बनेगी मैं ट्राई करूँगी। ओके सही है। सो रीडिंग से स्टार्ट करते हैं गाइस। ये लव लाइफ कनेक्टेड आपकी रीडिंग रहेगी कि लव सिनेरियोज में, लव लाइफ सिचुएशंस में क्या चीज़ें आएंगी, क्या सिनेरियोज होंगे। एंड अबव ऑल अगले 24 घंटे में आपके पर्सन की साइड से क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या कोई नेक्स्ट मूव हो सकता है, नहीं हो सकता है तो किस तरीके से हो सकता है, क्या फील कर रहे हैं, क्या चीज़ें चल रही हैं, इन सब टॉपिक्स के ऊपर आज हम रीडिंग करेंगे। ओके, एंड अगर आप मुझे पर्सनलाइज सेशंस लेना चाहते हैं तब ना आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, चार्जेस वहाँ मेंशन है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ईमेल व्हाट्सएप पे। लेट्स सी, ये न्यू ईयर से पहले पहले आपको क्या चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। वी हैव एम्परर, वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव 2 ऑफ सोर्ड। ओह माय गॉड, इतनी सोर्ड्स की एनर्जी। ओके, वी हैव 4 ऑफ कॉइंस, 4 ऑफ कॉइंस की एनर्जी बन रही है। एस ऑफ कॉइंस, एस ऑफ कॉइंस की एनर्जी भी बन रही है। एंड एट द बैक हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास लवर्स का कार्ड है। क्या चल रहा है ये आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में? मुझे तो बहुत ही अटपटी सी चीज़ ये लग रही है। आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है? देखिए, थोड़े से ज़िद्दी हैं ये स्वभाव में, जो मैं क्लियर कट सीधी बात बोलती हूँ। ये पर्सन काफ़ी ज़िद्दी है स्वभाव में। ये अपना लाइक कैरियर ओरिएंटेड पर्सन है, या ये मैनेजरियल पोस्ट पर है, या किसी हायर पोस्ट पर है, इस तरीके की चीज़ें मुझे लग रही हैं। बिकॉज़ ये ऐसे इंडिविजुअल हैं, ऐसे पर्सन है जिसको बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, जो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियों के अंदर बंधा रहता है, जिसको बहुत सारे काम रहते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां रहती हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है चीज़ों के अंदर, ठीक है? इस तरीके की एनर्जी में, या हो सकता है कि ये एक ऐसे पर्सन है जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आईएएस पीसीएस की, या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में, किसी भी सेक्टर में, ठीक है? गवर्नमेंट सेक्टर की किसी भी फील्ड की तैयारी कर रहे हो, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। बिकॉज़ ये पर्सन जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल पर्सन है, सेंसिबल पर्सन है, एंड ये अपने इंटेलेक्चुअल वे से बहुत कुछ करते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है? तो ये डेफिनेटली या तो स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट भी किसी अच्छी जॉब की, अच्छी पोस्ट की तैयारी करते हुए मुझे लग रहा है। ओके, ये कोई ना कोई गवर्नमेंट सेक्टर में या तो जाना चाह रहे हैं, या फिर ये किसी हाई रैंकिंग के अंदर जाना चाहते हैं, ठीक है? हो सकता है ये प्रेजेंट टाइम पे वर्किंग है और ये किसी तरीके का प्रमोशन को चाहते हो इस समय पे, ये चाहते हो कि किसी भी तरीके से ये किसी अच्छे रैंक, मतलब अच्छे पोजीशंस पे पहुंच जाए, इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। एक एम्बिशियस पर्सन मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। ओके, और आपको लेके क्या है? आपको लेकर अभी मैं बोलूँ तो या तो इन पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है, या आपने इन्हें ब्लॉक कर रखा है। बहुत हाई चांसेस है कि इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है। आपके मैसेजेस का रेसिप्रोकेशन भी नहीं चल रहा है इनकी साइड से। थोड़े ज़िद्दी स्वभाव में है, थोड़े से गुस्सैल वाले स्वभाव के हैं, तो हो सकता है किसी बात को लेकर नाराज़ हों, किसी बात को लेके गुस्सा हो, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। काफ़ी हद तक आप दोनों के बीच में वर्बल आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा हुए हों अभी रिसेंटली, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। ये पर्सन की फीलिंग्स तो आपको लेके बहुत जेन्युइन है, ठीक है? लवर्स का कार्ड है, कहीं न कहीं ये पर्सन आपको अपने सोल पार्टनर की तरह देखते हैं, आपको एज़ अ पार्टनर की तरह देखा जाता है। आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, कास्ट कलर का डिफरेंस हो सकता है, आप दोनों का रंग त्वचा का अलग-अलग है, दोनों का रूप रंग बहुत अलग है, ठीक है? दोनों का फिज़िकल अपीयरेंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इस तरीके से हो सकता है, या फिर आप दोनों का कास्ट कम्युनिटी अलग है, कंट्री अलग है, स्टेट अलग है, लैंग्वेज अलग बोलते हो, या फिर एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत अलग है, ठीक है? या दोनों की फील्ड, वर्किंग फील्ड बहुत बहुत ज़्यादा अलग है। इस तरीके की चीज़ें हैं, ठीक है? आप दोनों में ऐज का गैप हो सकता है, एक मेजर ऐज का गैप है आप दोनों के बीच में, या दोनों का मैरिटल स्टेटस एक-दूसरे से काफ़ी अलग है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही हैं, आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ ऐसा मेजर डिफरेंस है, ठीक है? जो एक्चुअल में आप दोनों के लिए एक अट्रैक्टिंग पावर क्रिएट कर रहा है, आप दोनों अट्रैक्ट हो रहे हो उसकी वजह से, लेकिन शायद आपके पार्टनर को उस डिफरेंस की वजह से किसी तरीके का भय है, डर है कि ये कनेक्शन आगे डेवलप नहीं करेगा, फ्लरिश नहीं करेगा, या इसको एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी। बिकॉज़ डेफ़िनेटली मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि पावर मतलब ये ऐसे पर्सन है जो किसी से
किसी की बात एज़ इट इज़ मान लें, ठीक है? ये अपना माइंड लगाते हैं, अपनी सोच लगाते हैं, अपने हिसाब से आगे चलते हैं, लेकिन इनको सोसाइटियल फ़ियर भी चीज़ों का बहुत रहता है, ठीक है? या फैमिली से फ़ियर है, इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है, फैमिली एक्सेप्टेंस नहीं मिल पा रही या फिर सोसाइटी से एक्सेप्टेंस नहीं मिल पा रही, ठीक है? इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है, इनके माइंड में ये सब चीज़ें हैं, ठीक है? तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। नेक्स्ट, इनकी फीलिंग्स तो आपको लेकर अच्छी हैं, जेन्युइन है, ठीक है? ये अभी फ़िलहाल ब्लॉक्ड हैं, ओवरथिंकिंग के अंदर हैं, आपके बारे में बहुत बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं एंड किसी से भी इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर इनके आस-पास के लोग इनको देखकर ऐसा इन्हें मतलब इनको देखकर ऐसा महसूस होता है इनके आस-पास के लोगों को कि ये किसी बात को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आपस में बैठ के बातचीत करनी चाहिए, इनकी परेशानी को सॉल्व करना चाहिए, तब भी ये आपसे रिलेटेड कोई भी बातचीत किसी से भी करने के लिए तैयार नहीं है। ये पर्सन ने आपको ब्लॉक ज़रूर कर दिया है, ये पर इनके दिमाग से आप बिल्कुल भी नहीं जा रहे हो, स्पेशली लास्ट 2 वीक्स से, लास्ट 3 वीक्स से, लास्ट 6 वीक्स से ये पर्सन कॉन्स्टेंटली आपको याद कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली आपको रिमेंबर कर रहे हैं, बार-बार आपको याद कर रहे हैं, बार-बार आपके बारे में सोच रहे हैं, बार-बार आपको सोशल मीडिया स्टॉक कर रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। अगर आप लोग सोशल मीडिया पे कनेक्टेड हैं तो ऑब्वियसली, नहीं तो हो सकता है मेबी कहीं न कहीं से आपकी गतिविधियाँ देख रहे हैं कि आप इस टाइम पर एक्टिव है, नहीं है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, किससे बातचीत कर रहे हैं। इस तरीके से हो सकता है कि किसी भी तरीके से पर्सन आपकी गतिविधियाँ देखने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया स्टॉक जिसको हम कहते हैं, उस तरीके से हो सकता है या फिर एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है? या हो सकता है कि पर्सन ये भी जानने की कोशिश करें कि आप किनसे बातें कर रहे हो, आप किनसे बात करना चाह रहे हो या कर रहे हो, इस तरीके से भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपकी कन्वर्सेशन किसके साथ चल रही है, ये सब चीज़ें भी ये पर्सन सोच रहे हैं, ठीक है? किसी बात को लेके ये हर्ट हैं, आपकी किसी बात को लेके हर्ट हैं या फिर इन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया कि आप हर्ट हो एंड आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएटेड है। इस वजह से ये पर्सन काफ़ी हद तक आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे, लेकिन आपके प्रति जो इनका लव है, अफेक्शन है, जो एक पुल है, जो एक सॉरी एक पुश है, ठीक है? आपकी तरफ जो एक अट्रैक्शन बनता है, आई एम सॉरी मैं कई बार वर्ड्स में बहुत ज़्यादा अटक जाती हूँ बिकॉज़ मुझे मेरा फ़ोकस एनर्जी पे होता है एंड समटाइम्स मैं कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ कि मैं एग्ज़ैक्टली उसको कैसे इंटरप्रेट करूँ, ओके? तो कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में जो एक अट्रैक्शन का बॉन्ड क्रिएट है, उसकी वजह से ये पर्सन आपसे दूर तो नहीं हट पा रहे हैं, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम क्योंकि ये नाराज़ हैं या गुस्सा है और वो चीज़ डिपिक्ट भी करनी है, ठीक है? इस तरीके से हो सकता है या फिर ये थोड़ा-सा अपने हिसाब से चीज़ों को चाहते हैं, अपने हिसाब से चीज़ों को कन्वर्ट करना चाहते हैं, इस वजह से भी हो सकता है कि ये पर्सन झुकने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है? इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। हालाँकि सोचते रहेंगे, अपना दिमाग ख़राब करते रहेंगे आपके बारे में सोच-सोच के, लोगों से इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनको बताएँगे नहीं कि आप लोगों के बीच में क्या चल रहा है या आपकी फीलिंग्स उनको लेकर क्या है, उनकी फीलिंग्स आपको लेके क्या है। काफ़ी रिज़र्व्ड एनर्जी मुझे पर्सन अभी फ़िलहाल लग रहे हैं। ये पर्सन डेफ़िनेटली आपके साथ एक न्यू स्टार्ट, एक नई शुरुआत करना चाहते होंगे या आपके साथ कुछ डेवलपमेंट करना चाहते हो, कुछ एडवांसमेंट में पहुँचना चाहते हो बिकॉज़ ये आपको प्रिज़र्व करके रखना चाहते हैं। इनके लिए बहुत, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ह्यूमन बीइंग हो एंड इन स्पाइट जैसे मैंने कहा ना, आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होने के बावजूद इस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी तरीके के डिफरेंसेस को। हाँ, जब सोसाइटी पे या फैमिली में बात आती है तब इनको थोड़ा-सा फ़र्क पड़ता है, अदरवाइज़ इनको आपस आपके दोनों के बीच में इनको कोई डिफरेंस का कोई फ़ील ही नहीं होता कि कोई ऐसा डिफ़रेंस है या नहीं है बिकॉज़ उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों का कोर एक जैसा है, आप दोनों का रूट एक जैसा है। जैसे आप दोनों एक-दूसरे के लिए बने हैं, मिरर एनर्जी है, ठीक है? आप दोनों एक-दूसरे के लिए बने हैं, जैसे आप हो वैसे वो है, जैसे वो है वैसे आप हो, इस तरीके से इनके थॉट्स चलते हैं। तो डिफरेंसेस इनके लिए हमेशा पॉज़िटिव रहे हैं, कभी नेगेटिव बहुत ज़्यादा नहीं रहे, इनके पर्सपेक्टिव से, ठीक है? और ये पर्सन लगातार आपको लेकर बहुत सोचते हैं, ठीक है? मतलब ये जितना आपसे बोलते हैं उससे कई गुना ज़्यादा ये आपके बारे में बैठकर सोचते हैं कि क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, किस तरीके से आगे बढ़ें। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़ अगर आपको आ रही हो, आई डोंट नो, ये एक्चुअली कंस्ट्रक्शन है इधर पास में, ठीक है? मतलब कुछ रेनोवेशन टाइप कुछ है, ठीक है? तो इस वजह से थोड़ा-सा है, थोड़ी थोड़ी देर की चीज़ है, ओके? तो ये सब कुछ यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है? कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस हो सकती हैं, ओके?
सो कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जो आप दोनों के बीच में हो, बहुत हैवी एनर्जीज यहाँ पे हो सकती है, लेकिन यहाँ पे ये पर्सन उससे दूर नहीं हटने वाले हैं। ये आपके साथ एक नई शुरुआत, एक नई स्टार्ट चाहते हैं, ये आपको प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं, ये आपको अपने से दूर नहीं जाने देना चाहते, ठीक है। भले ही चाहे कितने लड़ लें, झगड़ लें, गुस्सा मना लें, नाराज़ हो लें, बट ये पर्सन आपको छोड़ के नहीं जाने वाले। ये दो थोड़े दिनों के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए आपसे सेपरेट हो जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे। इस तरीके की एनर्जी है इन पर्सन की। एंड हो सकता है फॉर सम ऑफ यू मे बी आप इन पर्सन का वेट कर रहे हैं कुछ टाइम से, तो ये पर्सन काफ़ी हद तक हो सकता है कि नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर ये पर्सन आपको रिकम्युनिकेट कर दे, रिकनेक्ट कर दें, आपको कोई मैसेज ड्रॉप कर दें। इस तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा है, बिकॉज ये कहीं ना कहीं देखिए आपको ब्लॉक करके रखा है। मुझे ऐसा लग रहा है इन्हीं की साइड से आप ज़्यादा ब्लॉक हो, मतलब मेरे व्यूअर्स ने इनको ज़्यादा ब्लॉक नहीं कर रखा है, इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है, इस तरीके से हो सकता है। क्योंकि जैसे हम कहते हैं ना, कई बार ये ओवर थिंकिंग पर्सनैलिटी है, सिंपल सीधी बात बोले तो। ओवर थिंकिंग पर्सनैलिटी है, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ज़िद्दी माइंडसेट के हैं, ठीक है। तो इनको थोड़ा-सा टाइम लगता है एडजस्ट करने में, बदलने में, थिंकिंग को थोड़ा चेंज करने में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करते, इनके मन में कुछ आपके लिए फीलिंग-वीलिंग नहीं है। ये सारी चीज़ें, ऐसा नहीं होता, ठीक है। बिकॉज़ कहीं न कहीं कार्ड्स, लवर्स का कार्ड आना, एम्परर का कार्ड आना, दिस पर्सन लाइक, ये इनको ऐसा लगता है कि ये राजा हैं तो आप रानी हो, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी है इन पर्सन की आपको लेकर। लेकिन एट द प्रेजेंट मोमेंट, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों में ओवर थिंकिंग में है, उलझे हुए हैं, इस टाइम पे हो सकता है इन्होंने सबसे ही थोड़ा सेपरेशन ले रखा है, थोड़ी बातचीत कम कर रखी है, कन्वर्सेशन कम कर रखी है। इस वजह से हो सकता है कि ये सब सिचुएशंस बनी हो आप दोनों के बीच में। काफ़ी सारे लोग कहते हैं मैम ज़ोडिएक साइन बताइए, तो ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, एरीज़ बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न्स बहुत ज़्यादा है, जेमिनी की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, वर्गोस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये कुछ ज़ोडिएक साइन जिनकी एनर्जीज बहुत डोमिनेंट है इस पूरी पाइल के अंदर। सन राइजिंग हो सकता है, मून राइजिंग हो सकता है, असेंडेंट हो सकता है, या फिर आपके बहुत सारे प्लैनेट्स इस ज़ोडिएक्स में हो सकते हैं, आपके पर्सन के। ओके, वी हैव राइडर, सी मैंने आपको बोला ही है, राइडर का भी कार्ड आया है, एम्परर के साथ राइडर। आएंगे तो सही, लेकिन थोड़ा सा ज़िद्दी होंगे। ज़िद नहीं छोड़कर आएंगे, ये चीज़ है इनके लिए। तो इनका मतलब अ, बहुत प्यारा है इनके लिए, इनकी ज़िद्दी होना, ठीक है। एम्बिशियस पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस है, एनर्जेटिक है, एंथुजियास्टिक है। एक बार अगर कमिटमेंट दे दी तो दे दी। वी हैव मून, वी हैव राइडर, दिस पर्सन विल गोइंग टू हैव एन इमोशनल कनेक्शन विद यू। ये पर्सन एक्चुअल में आपके लिए बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल होंगे। जब ये आएंगे या आपसे बातचीत करेंगे, तो हो सकता है इनिशियल फेजेस में थोड़ा सा अपने आप को बहुत स्ट्रिक्ट एंड उस तरीके से दिखाए कि नहीं, मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, मुझे तो कुछ परवाह ही नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे आप लोगों का बॉन्ड इंक्रीज़ होगा, आपको ये चीज़ फ़ील होगी कि ये पर्सन एक्चुअल में कितना ज़्यादा रोए हैं, कितना इमोशनल हुए हैं, कितना सेंसिटिव है। बिकॉज़ ये पर्सन खुद में बहुत उलझ गए हैं, ठीक है। ये आपसे दूर गए हैं, लेकिन आपसे दूर जाने के बाद ये और ज़्यादा पेन में गए हैं, और ज़्यादा दुःख में गए हैं, और ज़्यादा तकलीफ़ में गए हैं, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सबके सामने तो बहुत चिल आउट एनर्जी में है। सबके सामने तो ये ऐसे दिखाते हैं कि जैसे एक मैनेजर या एक हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट की एनर्जी होती है ना, उस तरीके से दिखाते हैं कि दे आर वेरी सॉर्टेड आउट, सब चीज़ ठीक है, सब चीज़ सही है, ठीक है। चाहे हालत ख़राब हो रखी हो। तो इस तरीके से है, ठीक है। लेकिन ये इमोशनल लेवल पर आपके साथ ही ओपन अप है, एंड आप दोनों का कम्युनिकेशन, नो मैटर 2 दिन का कम हुआ है, 1 हफ़्ते का, 2 हफ़्ते का, साल का है, चाहे 3-4 साल भी है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए 3-4 साल से कम्युनिकेशन नहीं है, या 1 साल से कम्युनिकेशन नहीं है। ख़ैर जो भी है आपका टाइम पीरियड, ये पर्सन बहुत रोए हैं, परेशान हुए हैं, इमोशनली बहुत ट्रिगर हुए हैं। ओके, लेट्स सी। We have a star. Wow, we have a star, we have moon, we have rider. It's like a wish fulfilling energy. कहीं ना कहीं आपकी और आपके पर्सन की दोनों की विश है। वी हैव अ चाइल्ड एंड एट द बैक हमारे पास है ट्री। ये कनेक्शन बहुत गहरा है। ये कनेक्शन छोटा मोटा कनेक्शन नहीं है, ऐसा कनेक्शन नहीं है जो आज है कल नहीं है, परसों है पर तरसों नहीं है, इस तरीके से यहाँ पे नहीं है। ये कनेक्शन बहुत गहरा है, ठीक है। स्टार एंड द मून कहीं ना कहीं डेस्टाइन कनेक्शन हो सकता है फॉर सम ऑफ यू। मे बी आप मैरिड हो ऑलरेडी इन पर्सन के साथ, या मैरिज में जाओ इन पर्सन के साथ। जैसे हम कहते हैं ना, किस्मत में लिखा हुआ ये कनेक्शन है, डेस्टाइन कनेक्शन है, सोल पार्टनर्स हैं, लाइफ पार्टनर्स हैं। इस तरीके की एनर्जी
एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। ओके, कुछ लोगों के लिए तो ये शायद आप ऑलरेडी लाइफ पार्टनर हो, ठीक है, हस्बैंड वाइफ हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लाइफ पार्टनर बनो अपकमिंग टाइम पे जाकर, ठीक है, स्पेशली विद द चाइल्ड एंड स्टार मे बी यू बोथ, आप दोनों सिंगल फादर सिंगल मदर हो सकते हो, या आप दोनों मैरिड हो सकते हो, आप दोनों के बच्चे हों इस तरीके से, या फिर इन फ्यूचर ये सब कुछ हो, ठीक है, इस तरीके से मुझे एनर्जी लग रही है। कहीं न कहीं आप दोनों में से कोई एक पर्सन है जो बचपन से, जैसे हम कहते हैं, बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ उसने सँभाली है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स उसने देखी है, ठीक है? चाहे वो फाइनेंशियली है, चाहे वो फैमिली की है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स में रहा है वो इंसान, एंड इस वजह से काफ़ी, अगर मैं बोलूँ तो, बहुत जल्दी मैच्योर हुआ है, अपनी एज से पहले मैच्योर हुए हैं वो। इस तरीके की एनर्जी है आपकी, आपके पार्टनर की। एंड इस वजह से जब ये इस कनेक्शन में आया, तब उसके अंदर वो चाइल्ड लाइक बिहेवियर दोबारा से आया है, ठीक है, दोबारा से वो एक चाइल्ड लाइक बिहेवियर एंड पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़े हैं। जी, चाइल्ड लाइक बिहेवियर वगैरह काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, एंड स्पेशली यहाँ पे एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू एनर्जी फॉर्मेशन है, नई शुरुआत होती हुई मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको 24 आवर्स के आसपास दिखाई दे सकती हैं, ठीक है। तो ये, क्योंकि मैं एक टाइम स्पेसिफिक रीडिंग कर रही थी, ठीक है, कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने कहा था, टाइम स्पेसिफिक रीडिंग 24 आवर्स के आसपास आपको ये एनर्जी दिखाई दे सकती है, या विद इन अ मंथ आपको ये एनर्जी भी नज़र आ सकती है, ओके, कुछ लोगों के लिए। कैंसेरियंस भी हो सकता है कुछ लोगों का, यहाँ पे ज़ोडिएक साइन कैंसर्स हो सकता है, एक्वेरियस हो सकता है, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। कैंसर हो सकता है, एक्वेरियस हो सकता है, टॉरस हो सकता है। टॉरस तो खैर मैंने बोला ही है। हुँ, या ओके गाइस, सो ये थी रीडिंग आपके लिए, एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी, देन डू इट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन, शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनलाइज सेशंस बुक करना चाहते हैं, देन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन ईमेल और व्हाट्सएप, लिंक्स आर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।